बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ सहर फातमा और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन में आगे देखिए। हल्का बंदियां आड़े आ गई, काबीना ने हल्फ उठा लिया। आर्मी चीफ का 2 टोक पैगाम। मुतासरीन को अदायगी का काम। मामला तय पा गए। जायकेदार केक पर हमला। और नसीम शाह ने दिल जीत लिए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ अफसोसनाक खबर देंगे आपको नसीराबाद से, जिसके इलाके डेरा मुराद जमाली में करंट लगने से 5 अफराद जाँ भाग हो गए हैं। जाँ भाग अफराद में मियाँ बीवी, 2 बेटे और घर आया मेहमान शामिल हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे वली मोहम्मद से। वली मोहम्मद, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आ सकी हैं? ये डेरा मुराद जमाली शर्की के इलाके में बड़ा अंदोनाक वाकया हुआ है, जो बिजली की ट्रांसफर फनी खराबी के बायस एक ही घर में 5 बच्चे और जो शोहर अब्दुल हई शेख, बीवी शबिया और उनके 2 हाफिज कुरान बेटों अब्दुल कयूम और मोहम्मद अजीम जानबाग हो गए, जबकि घर आए मेहमान 60 साल शहरी मोहम्मद अजूम भी बिजली का करंट लगने से जानबाग हो गए। इसी अफसोसनाक वाक़े से डेरा मुराद जमाली शहर का माहौल सोगवार हो गया है। जी ठीक है वली मोहम्मद, आपका बहुत शुक्रिया। आम इंतखाबात 90 रोज में नहीं हो सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का नई हल्का बंदियों का फैसला। नई मर्दमशुमारी के तहत हल्का बंदियों का काम 4 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। हल्का बंदियों के हतमी इशात 14 दिसंबर को की जाएगी। इसके बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाएगा। 21 अगस्त को चारों सूबों और इस्लामाबाद के लिए कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। यकुम से 4 सितंबर तक हल्का बंदी कमेटियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक हल्का बंदियों पर एतराजात दूर किए जाएंगे, जबकि नई हल्का बंदियों के लिए सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मुआवनत तलब कर ली गई। आम इंतखाबात फरवरी 2024 या मार्च 2024 को होने का इम्कान है। मुकर्ररा वक्त में आम इंतखाबात नामुमकिन करार, इलेक्शन होंगे ताखीर का शिकार। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ। आइंदा आम इंतखाबात और नई मर्दमशुमारी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबी हल्का बंदियों पर काम शुरू कर दिया गया है, जिसे मुकम्मल होने में 4 माह लगेंगे। इसलिए आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से भी मावनत तलब कर ली। हल्का बंदियों से मुतालिक इंतजामी उमूर 31 अगस्त तक मुकम्मल किए जाएंगे। मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्का बंदियाँ की जाएंगी। हल्का बंदियों के खिलाफ अपीलें 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक की जा सकेंगी। 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक एतराजात दूर किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियों की हतमी अशात 14 दिसंबर को की जाएगी। हल्का बंदियों का काम मुकम्मल होने के फौरी बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियों का फैसला। पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और जमात इस्लामी ने हल्का बंदियों का शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, इलेक्शन में ताखीर किसी सूरत कबूल नहीं। हल्का बंदियां लाजमी कराना, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। इलेक्शन में ताखीर होगी तो अदालत जाएंगे। फिरदौस आशिक अवान बोली, निगरां काबीना में मखसूस जमातों की छाप नजर आ रही है। खदशा है ये सेटअप हल्का बंदियों पर असरअंदाज होगा। सिराजुल हक का कहना था, इलेक्शन कमीशन हर हाल में आइन की पासदारी करे, 90 दिन में शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाए। यहाँ आपको बताएंगे, मुद्दत मुकम्मल होने से पहले असम्बलियाँ तहलील हुई। अब इंतखाबात की तारीख देना सदर का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन किसी अदालत में भी चैलेंज नहीं हो सकेगा। फरवरी 2024 के दूसरे हफ्ते आम इंतखाबात होने का इम्कान जाहिर कर दिया।
और अब आपको बताएंगे कि निगरान वफाकी काबीना के अरकान ने हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अरकान से हल्फ लिया। काबीना में 10 वजारतें और अदारे निगरान वजीर आजम के मातहत रहेंगे। 19 वज़रा काबीना का हिस्सा होंगे, जबकि निगरान वजीर आजम के 6 मुआवनीन खुसूसी और 3 मशीरान होंगे। किसको मिला कौन सा कलमदान, कितने मुआविनीन होंगे और कितने मुशीरान, निगरां वफाकी काबीना के अरकान ने हल्फ उठा लिया। के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। शमशाद अख्तर निगरां वजीर खजाना, सरफराज भुगटी वजीर दाखिला, जलील अब्बास जिलानी वजीर खारजा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर निगरां वजीर दिफा बन गए। मुर्तजा सोलंकी वजीर इतलात व नशरियात मुकर्रर, मदद अली सिंधी, डॉक्टर नदीम जान, अहमद इरफान असलम, मोहम्मद अली, सनतकार एजाज गोहर, डॉक्टर उमर सैफ, शाहिद अशरफ तारड़, समी सईद, खलील जॉर्ज, अनीक अहमद और जमाल शाह भी काबीना में शामिल। मिशाल मलिक मुआविन खुसूसी बराए इंसानी हकूक और वुमेन एम्पावरमेंट, वसी शाह मुआविन खुसूसी बराए सियाहत, सैयदा आरिफा जहरा मुआविन खुसूसी बराए तालीम और कौमी हम आहंगी मुकर्रर, वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार राव बहरी उमूर के मुआविन खुसूसी, एयर मार्शल फरहत हुसैन मुशीर बराए हवाबाजी होंगे। जवाद सोहराब मलिक मुआविन खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी, अहमद चीमा वजीर आजम के मुशीर बराए इस्टेब्लिशमेंट, जबकि वकार मसूद खान को मुशीर बराए खजाना मुकर्रर कर दिया गया। अमरीका निगरां पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम का ख्वाहिशमंद, पाकिस्तान की उबूरी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर है, खास तौर पर जब उबूरी हुकूमत इंतखाबात का इनेकाद करने जा रही है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तानी शराकतदारों से कहते हैं कि जेल में कैद अफराद के इंसानी हकूक का एहतराम किया जाए। जड़ावाला सानिहा इंतहाई अफसोसनाक है, शरपसंदी नाकाबिले बर्दाश्त है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मनों को दो पैगाम। ISPR सालाना इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरा से खिताब में जड़ावाला जिसे वाकई की कोई गुंजाइश नहीं, अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की कोई जगह नहीं है। दुश्मन कुव्वत बद एतमाद और पुरतशद्दुद रवैये को फिरोग देना चाहती है। आर्मी चीफ ने नौजवानों को पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दे दिया। सिपा सालार का कहना था, नौजवान सच, नीम सच, झूठ, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में फर्क करे। नौजवान अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। रानीपुर में पीर की हवेली दहशत की अलामत बन गई। एक और बच्ची पर तशद्दुद का दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आ गया। तशद्दुद से हलाक होने वाली फातिमा की कज़न उजाला की दर्दनाक कहानी सामने आ गई। उजाला ने बताया, हिना शाह घर के नौकरों पर तशद्दुद करती थी, मुझे भी कई बार तशद्दुद का निशाना बनाया। फातिमा जब मुझे मिलती तो बताती कि हिना शाह मारती है। मैंने डर के मारे शिकायत नहीं की, बल्कि हवेली का काम छोड़ दिया। सिंध के शहर रानीपुर की हवेली में कमसिन घरेलू मुलाजमा फातिमा के कत्ल को छुपाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन दर्दनाक वाक़े के फुटेज ने भांडा फोड़ दिया। सफाक मुलजिम असद शाह को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत ने पुलिस को बच्ची के कब्र कुशाई की इजाजत दे दी है। गलत बयानी पर SHO रानीपुर को पूरी टीम समेत शामिल तफ्तीश कर लिया गया। मौत की झूठी मेडिकल रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ शुरू कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने तशद्दुद की मरकजी मुलजिमा हिना शाह की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिमा की जमानत 30,000 के मचलकों के एवज मंजूर की। और अब खबर देंगे आपको कि जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हाफिज मोमिन रहमान ने जाली पीर को फांसी पर लटकाने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं, रानीपुर में जाली पीर ने मासूम बच्ची को कत्ल किया। कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिगड़ी हुई है। दौरान डकैती एक और नौजवान की जान ले ली गई। कल यौम एहतजाज है। कराची में भी इंशाअल्लाह शहर के बहुत सारे इलाकों में एक वक्त एहतजाज करेंगे। कल बड़े पैमाने पर इस पर आवाम के साथ एहतजाज करेंगे और हम आवाम को ये कहना कि सिर्फ मायूस होकर घर बैठने से मसला हल नहीं होगा। अपना रोल अदा करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। ईद उल नाइंसाफी पर मबनी पूरा प्रोग्राम होता है और उसके मुताबिक हमारा हुक्मरान तबका चाहे किसी की भी हुकूमत आए काम वही करता है और गुलामी के शिकंजे में हम फंसते चले जाते हैं और ये शिकंजा मजबूत से मजबूत तर होता चला जाता है। अगर ये हुक्मरान तबका कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है तो आवाम को निचोड़ कर तुम क्या हासिल करना चाहते हो? कुछ भी तो नहीं बचेगा। फिर इसको कितने आराम से 15-15 साल के इक़्तिदार, हजारों लोगों को भर्ती करने के बाद, पूरे सिस्टम से फायदा उठाने के बाद, करप्शन का एक धंधा चलाने के बाद हंसते में वजीर आला कह दे ये तो तुम मजाक बना रहे हो।
कराची में जितने मोबाइल चोरी होते हैं तो लाहौर। कराची में मासूम जिंदगियों के लिए खुले गटर मौत का सबब बनने लगे। मेयर कराची मुल्तज़म वहाब कहते हैं, हम गटरों पर ढक्कन लगाते हैं, हीरोइनची चोरी कर लेते हैं। शहरियों को चाहिए सिर्फ वीडियोस ना बनाए, पुलिस को चोर की इत्तला भी दें। गडाप टाउन में बच्चे की मौत के बाद डिप्टी मेयर सलमान मुराद ने आज से कराची भर में गटर के ढक्कन लगाने का वादा कर लिया। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से। कराची में डकैत बेलगाम हो गए। राशिद मिन्हास रोड पर डकैती की कोशिश नाकाम बना दी गई। एनी शाहिद ने बताया, मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह मुलजिमान फैमिली से डकैती की कोशिश कर रहे थे। वारदात के दौरान खातून ने डाकू का पिस्तौल पकड़ लिया। खातून के बेटे ने डाकू को लात मारी, जिसके बाद मुझ समेत राह चलते शहरियों ने एक डाकू को पकड़ लिया। शहरियों की जानिब से डाकू को पकड़ने के बाद उसकी भरपूर दुर्गत बनाई गई। दूसरा डाकू मौके से फरार हो गया। उधर मलिर जाफर तैयार में भी एक डाकू शहरियों के तशद्दुद से हलाक हो गया। और अब नाजरीन खबर देंगे आपको लाहौर से, जहां पर दंदनाते चोर और डाकू शहरियों की जानें लेने लगे हैं। इस्लामपुरा के इलाके में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। एहसानुल्लाह बैंक से रकम निकलवा के निकला तो डाकुओं ने वारदात की मज़ाहमत करने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर राहगीर आरिफ मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि एहसानुल्लाह जख्मी हो गया। मुलजिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। जरा सी गफलत ने 3 कीमती जिंदगियां निकल ली। कराची के इलाके डालमिया कब्रिस्तान के करीब ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि कार सवार नसीम को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मुतवफ़ी 5 बच्चों का बाप था। हादसे में जाँ बहक पुलिस एहलकार उमैद ने थाना जमशेद क्वार्टर में तैनात था। जाँ बहक होने वाला शाहनवाज नामी शख्स नेवी का एहलकार था। खून सफेद हो गया, सफाकियत की इंतहा हो गई। मुल्तान में संगदिल चचा ने 4 साल की भतीजी गटर में फेंक दी। रेस्क्यू एहलकारों ने ऑपरेशन के बाद 4 साला फातिमा की लाश निकाल ली। पुलिस ने बताया, मुलजिम फैसल की जायदाद के तनाज़े पर घर में लड़ाई हुई थी तो उसने बच्ची को उठाकर 25 फीट गहरे मेन होल में फेंक दिया और जाए वारदात से फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी है। जिस चचा ने पाला, इसकी रिहाई के लिए भतीजा प्यार से पाला हुआ मुर्गा वकील को देने के लिए आ गया। वकील ने रुदात सुना दी। बच्चे को चचा ने पाला और इसे अपना बाप समझता है। मुलजिम मोहसिन अब्बास पतोकी में जलाओ घिराव के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ। वकील ने मुलजिम को छुड़ाने का बच्चे से वादा कर लिया। कहा, पुलिस ने रिश्वत के लिए मोहसिन अब्बास को गिरफ्तार किया, जलाओ घिराव के मुकदमे में मुलविस कर दिया, जबकि पुलिस के पास मोहसिन अब्बास के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है। उम्मीद है जल्द ही मासूम अयान के चचा को आजादी मिल जाएगी। MQM के मरकजी रहनुमा और साबिक जिला नाजिम कमर नवी जमील कराची में इंतकाल कर गए। कमर नवी जमील गुज़श्ता बरस ब्रेन हैमरेज का शिकार हुए थे, जिसके सबब कमर नवी जमील तवील अरसे से कोमा में थे। कमर नवी जमील के इंतकाल की खबर सुनते ही पार्टी और सियासी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। खानदानी ज़राए ने बताया, कमर नवीद की नमाज जनाजा बाद नमाज जमा कराची के इलाके DHA फेज़ 1 में अदा की जाएगी, जबकि तदफीन DHA फेज़ 8 के कब्रिस्तान में होगी। उन्होंने 2 बेटियों, बेटी और बीवी को गमज़दा छोड़ा है। कंवर नवी जमील हैदराबाद में पैदा हुए और सियासत में आने के बाद 2 मरतबा कौमी असम्बली और 2 मरतबा सिंध असम्बली के रुकन रहे। पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब फोरम के वफ़द का जिन्ना हाउस का दौरा। वफ़द ने जलाओ घिराव पर शदीद दुख का इजहार किया। शुरा का कहना था कि 9 मई के वाक़े से दिल को बहुत तकलीफ पहुंची है। जिन्ना का घर एक कौमी असासा था जिसे इंतहाई बेदर्दी के साथ नजर आतिश कर दिया गया। शरपसंदों ने कायदे आज़म की यादगार का जो हश्र किया है वो देख कर दिल खून के आंसू रो रहा है। और नाजरीन, शहदाए पाकिस्तान को कौम का सलाम। बहादुर सिपाही मोहम्मद अहमद ने 11 मई 2009 में दिफाए पाकिस्तान की खातिर शहादत को गले लगाया। सिपाही मोहम्मद अहमद शहीद का ताल्लुक तो उनका शरीफ से था। सोगवारान में बेवा, वालिदा, 5 भाई और 2 बहनें छोड़ी। अहले खाना ने कहा कि अगर मुल्क की जरूरत पड़ी तो हम सब के सब कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। طاق فوجنا عمي مرد شهيد بيت أمنا فخره فيروش بيت قاطع ميشا ديرة ترى واپس شتا فيروش
शहीद भी थे अल्लाह पाक यहाँ जनता दा में बच्चा अपना दोस्त ढेर मैं दिलाई टुकड़ा भी समझे बेटा अल्लाह पाक ये जन्नत नसीब को अल्लाह पाक में बिचर देवा सो को अल्लाह जन्नत फिरदौस नसीब करती। मैं अपने छोटे भाई के साथ बड़ा प्यार करता था, उसको और मुझे दोनों को पाकिस्तान आर्मी से बड़ी मोहब्बत थी और हमारी कोशिश थी कि हम लाडला था, वालिदैन समेत, भाइयों समेत, बहनों समेत तमाम का लाडला था। मुल्क की मोहब्बत की खातिर, मुल्क की मिट्टी की खातिर उसने अपने जान का नजराना पेश किया। मोहम्मद अहमद शहीद की पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर में हुई और गुलतरी सेक्टर के मकाम के ऊपर उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाए। मुल्क के लिए ज़रूरत पड़े तो हम 6 भाई और भी हैं, इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क की खातिर, वतन अजीज की खातिर अपने जानों का नजराना जरूर पेश करेंगे। बहुत शौक था उसको पाक फौज में जाने का। 18 साल की उम्र में वो पाक फौज में गया, शहीद हुए पाकिस्तान की खातिर, सियाचिन में शहीद हुए हैं। उस दिन बहुत बुरा दिन था जिस दिन शहीद हुए हैं। एक साथ रहते थे, खेलते भी थे और एक खाना भी खाते थे और मैं उनसे प्यार करते, लड़ाई कभी नहीं करता क्योंकि मैं उससे छोटी थी ना। वो प्यार करता था, लड़ाई नहीं करता। जब शहादत की खबर सुनी हमने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि उसने मुल्क पाकिस्तान के लिए शहादत के लिए नजराना पेश किया और इस पर हमें फ़ख्र है। मोदी के भारत में मुसलमान बच्चे भी हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर। दिल्ली के इलाके मुस्तफ़ाबाद में 6ठी जमात के तालिब इल्म पर उस्ताद का शदीद तशद्दुद। 11 साल अरबाज को इंतहा पसंद हिंदू उस्ताद ने हिंदी की किताब स्कूल न लाने पर बुरी तरह मारा पीटा, थप्पड़ों घूंसों और लातों से मारता रहा। शदीद तशद्दुद से बच्चा शदीद जख्मी हो गया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल के ICU में जेर इलाज है। बच्चे की गर्दन पर गला घोटने के निशानात भी हैं। स्कूल इंतजामिया मामला रफा दफा करने के लिए वालिदैन पर दबाव डालने लगी। यहाँ आपको बताएंगे भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनीज मौत बांटने लगी। उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ तफ्तीश के दौरान शर्मनाक इंकशाफात सामने आ गए। कोरामैक्स कंपनी के भारतीय निसाद CEO ने अपने ही मुल्क की कंपनी मैरियन बायोटेक से गैर मयारी खांसी के सिरप का ठेका किया। ज्यादा मुनाफे की हवस में मैरियन बायोटेक ने सिरप में कीड़े मार दवाई में इस्तेमाल होने वाले अज्जा डाल दिए। उज्बेकिस्तान दरामद पर $33,000 रिश्वत देकर क्वालिटी टेस्ट भी मुआफ करवा लिया। कंपनी के CEO ने रिश्वत देने का एतराफ किया। दिसंबर 2022 में खांसी के सिरप के इस्तेमाल से उज्बेकिस्तान में 65 बच्चे जान से हाथ धो बैठे थे। कोरामैक्स कंपनी ने टैक्स फ्रॉड के लिए शरबतों की कीमत भी ज्यादा जाहिर की। स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और दीगर कई ममालिक ने मैरियन बायोटेक का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया था। नाज़रीन, कनकोडिया और शिगर के मुकाम पर गैर मुल्की कोहपेमा की टीम फंस गई। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बेशतर गैर मुल्की कोहपेमाओं को बाहिफाजत बचा लिया गया। कोहपेमाओं में एक मुकामी गाइड, एक पुलिस जबकि 4 बरतानवी अफराद शामिल थे। कोहपेमाओं को सांस लेने में शदीद दुश्वारी का मसला था। गैर मुल्की कोहपेमाओं ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि PCB प्लेयर्स के दरमियान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामला तय पा गए। इस हवाले से बोर्ड की टॉप मैनेजमेंट ने कप्तान बाबर आजम को एतमाद में ले लिया। खिलाड़ियों के लिए अगले साल के मुआहदे का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए बड़ा रिलीफ। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर डेडलॉक का खात्मा हो गया। बोर्ड ने अगले बरस 30 जून तक के लिए खिलाड़ियों के मुआहदों को हतमी शक्ल दे दी। जल्द ही इस हवाले से होने वाले ब्रेक थ्रू का ऐलान कर दिया जाएगा। PCB और कप्तान बाबर आजम के दरमियान इस हवाले से एतमाद साजी की फजा कायम हो गई। तय पाने वाले फार्मूले के तहत बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को एक कैटेगरी में बरकरार रखा जाएगा। 35 लाख की रकम माहाना मुआवजे के तौर पर अदा की जाएगी। इसके साथ एक फॉरेन लीग खेलने की इजाजत भी होगी। B कैटेगरी के प्लेयर्स को 30 लाख रुपए माहाना मिलेंगे, जिसके साथ वो 2 गैर मुल्की इवेंट्स में भी शिरकत कर सकेंगे। C कैटेगरी के हामिल खिलाड़ियों को जराये के मुताबिक 15 से 18 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। इसके साथ उनको बाहर की 3 लीग्स में हिस्सा लेने का NOC भी जारी किया जाएगा। यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड के हम्बनटूटा पहुंचने पर श्रीलंकन एयरलाइन ने मेजबानी की रिवायत कायम रखी। उनकी जानिब से पेश करदा केक मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी ने तालियों की गूंज में काटा। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह ने अपनी इनकसारी से फैंस के दिल जीत लिए। आकिब जावेद की खुद पर तनकीद के जवाब में कहा कि मैंने कभी अच्छा बॉलर होने का दावा नहीं किया। जितने भी बॉलर्स हैं सब मुझसे बेहतर हैं। मौका मिलने पर बस इतनी सी कोशिश होती है कि पाकिस्तान की जीत में हिस्सा डाल सकूं।
सऊदी अरब और पाकिस्तान के सकाफती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए पाक सऊदी सकाफती तकरीब का इनेकाद। तकरीब जद्दा में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में हुई। तकरीब का आगाज़ पाकिस्तान और सऊदी अरब के कौमी तरानों से हुआ। इस मौके पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बासलाहियत फनकारों की पेंटिंग्स की नुमाइश की गई। पाकिस्तानी फनकारों में मोहम्मद आरिफ खान, मोहम्मद जुबैर ने अपनी तख्लीक से सामीन को महसूस किया। कौंसल जनरल पाकिस्तान और सऊदी वजारत इत्तलात के डायरेक्टर जद्दा अब्दुल खालिक अल ज़हरानी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। यहाँ आपको बताएंगे पल्ला मछली का मदरसा वर्जन भी सामने आ गया। मदरसे में यौम आज़ादी की तकरीब में बच्चे का अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और अब बुलेटिन के इख्तिताम में एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे कि एक सल्तनत की शहजादी कैसे चालबाज आशिक के इश्क में मुब्तला हो जाती है। हॉलीवुड फिल्म अहम गार्ड का ट्रेलर जारी। फिल्म 14 सितंबर को रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूल पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।